हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों का वर्णन। देखिए, भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है, जिनमें विदेशी यात्रियों का विवरण भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों में सर्वप्रथम मैगस्थनीज भारत आया था। मैगस्थनीज भारत 304 ईसा पूर्व में भारत आया और 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। मैगस्थनीज भारत में लगभग 5 वर्ष तक रहा। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया। इसने मौर्यकालीन भारत के बारे में अपने अनुभवों एवं विचारों को अपनी पुस्तक इंडिका में लिपिबद्ध किया। यद्यपि यह पुस्तक मूल रूप से तो अपर्याप्त है, किंतु परवर्ती लेखकों, इसका मतलब ये है कि जो मैगस्थनीज के बाद के लेखक हैं, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी आदि की रचनाओं में इसकी पुस्तक इंडिका के कुछ अंश दिए गए हैं। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे, जिनमें पहला स्थान है दार्शनिक, द्वितीय कृषक और तृतीय शिकारी और पशुपालक। उसी प्रकार चौथा व्यापारी और शिल्पी, पांचवा योद्धा, छठा और सातवां निरीक्षक एवं मंत्री थे। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, किंतु सती प्रथा का उल्लेख किया है। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायनोसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय लोग यूनानी देवता डायनोसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे, जिसका तात्पर्य शिव एवं कृष्ण की पूजा से है। आगे लिखता है, भारत में दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे। देखिए, ये जो है दुर्भिक्ष का मतलब है अकाल। उसके अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रबंध एक नगर परिषद द्वारा होता था, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थीं। नगर का प्रबंध एक नगर परिषद के द्वारा होता था, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थीं। इसमें भारतीय पत्तनों, बंदरगाहों तथा व्यापारियों के माल का वर्णन किया गया है। यह संगम युग का महत्वपूर्ण विदेशी साहित्यिक स्रोत है। इसमें दक्षिण भारत के पत्तनों एवं प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले व्यापार का वर्णन मिलता है। अब मैगस्थनीज के बाद आने वाले विदेशी यात्री था प्लिनी। यह प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत आया। यह भी एक यूनानी लेखक था। इन्होंने अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री, जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई है, वह भी मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका पर आधारित है। प्लिनी ने भारतीय बहुमूल्य रत्नों की एक लंबी सूची दी और भारत को एक बहुमूल्य रत्नों वाला एक बड़ा उत्पादक देश बताया। इसने भारत तथा उसकी नदियों को रत्न धारक की उपाधि से विभूषित किया। अब प्लिनी के बाद आने वाला विदेशी यात्री है टालमी। यह भारत द्वितीय शताब्दी में भारत आया। यह भी एक यूनानी लेखक था, भूगोल वेत्ता था। इसने द्वितीय शताब्दी कालीन भारत के भूगोल का वर्णन किया है। इसने द्वितीय शताब्दी के समय का भारतीय भूगोल का वर्णन किया है, किंतु इसके विवरण में अनेक त्रुटियां पाई गई हैं। टॉलमी के भारतीय भूगोल में अनेक त्रुटियां पाई गई हैं, जो कि एक अविश्वसनीय है। टॉलमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ज्योग्राफी। अब टॉलमी के बाद आने वाला विदेशी यात्री था स्ट्रैबो।
यह भी एक यूनानी लेखक था जो दूसरी शताब्दी में भारत आया। यह भी टॉलमी के कुछ समय पश्चात ही भारत आया। इसके अनुसार मौर्य काल में नावों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। इसके अनुसार मौर्य काल में नावों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। इसने कहा यदि कोई व्यक्ति हस्तशिल्पी के हाथ या आंख को क्षति पहुंचाता है तो उसे मृत्यु दंड तक दिया जाता था। उसने पश्चिमी व्यापार में भारतीय भागीदारी से संबंधित रोचक तथ्यों का वर्णन किया है। अब स्ट्रेबो के बाद आने वाला विदेशी यात्री था फायान। जितने भी आने वाले विदेशी यात्री थे ये थे अब तक थे यूनानी विदेशी यात्री। अब आते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री था फायान। यह भारत 399 ईस्वी में भारत आया और 414 ईस्वी तक भारत में रहा। यह भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा। यह चीनी बौद्ध भिक्षु फायान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। फायान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। इसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी दी तथा इसने राजनीतिक स्थिति का कोई भी जिक्र नहीं किया है अपनी किताब में। फायान के अनुसार गुप्त काल में वस्तुओं का विनिमय कोड़ियों के माध्यम से होता था। फायान के अनुसार वस्तुओं का लेन देन जो होता था वो कोड़ियों के माध्यम से होता था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह राजप्रसाद मानव कृति नहीं बल्कि देव निर्मित है। अब फायान के बाद आने वाला विदेशी यात्री है हेंसुआंग। यह बहुत महत्वपूर्ण यात्री है। हेंसुआंग भारत 629 ईस्वी में भारत आया और 643 ईस्वी तक भारत में रहा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु हेंसुआंग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। किसी काल में भारत आया? सम्राट हर्षवर्धन के काल में। जिसे तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता था। इस चीनी बौद्ध भिक्षु ने कई वर्ष भारत में रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसने हर्ष को शैलदित्य के नाम से अभिव्यक्त किया। इसने राजा हर्षवर्धन को शैलदित्य के नाम से अभिव्यक्त किया। इसके यात्रा विवरण को सीयूकी कहा जाता है। हेंसुआंग के यात्रा विवरण को क्या कहा जाता है? सीयूकी। हेंसुआंग कन्नौज की धर्म सभा का अध्यक्ष भी रहा था। जो यहाँ सम्राट था हर्षवर्धन, ये हेंसुआंग से इतना प्रसन्न था कि इसने कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष भी इसे नियुक्त कर दिया था। हेंसुआंग ने क्षत्रियों की वीरता की प्रशंसा की। हेंसुआंग ने क्षत्रियों की वीरता की प्रशंसा की तथा उन्हें राजा की जाति बताया तथा शूद्रों को कृषक बताया। अब हेंसुआंग के बाद आने वाला विदेशी यात्री है इत्सिंग। यह 671 ईस्वी में भारत आया और 695 ईस्वी तक भारत में रहा। तो यह भी करीबन 24 साल तक भारत में रहा। यह चीनी यात्री बौद्ध धर्म तथा बौद्ध उपदेशों को ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया। इसकी पुस्तक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं में भारत के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है।